दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पुलिस समरिया सेठ की श्याम सुधारस का प्याला गर मुझको पीना गया, पीते पीते इतना पीता सागर का महीना जाता। फरियाद मेरी सुनकर बाबा तुमको भी पसीना जाता। रोता तेरी चौखट पर इतना सावन का महीना आ जाता। बोली व्यास भगवान की जय। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। इस दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। इस दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर बढ़ाती सब है ये मुँह फेरते, सब है ये मुँह फेरते। किसी ने न समझी किसी की परेशानियाँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती
हर दर्द कहता हूँ मेरा तू ही तो हमदर्द। नजरना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी। तब मेरे पथ का जीवन की रत का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। माधों ने की हर कदम पर निगेबानियां, मेरा हमदर्द तू ही तो है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा हमदर्द तू ही तो है जिसे हर दर्द कहता हूँ। आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ, इस दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहती हूँ। मेरा हमदर्द तू ही तू है जिसे हर दर्द कहती हूँ। मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहती हूँ। ला 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 व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, सवरिया सेठ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार आज भगवान की गाथा का समापन दिवस सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की बड़ी सुंदर बेला का प्रारंभ हो चुका है।
जो आप सभी लोग कल हम आप भागवत जी का भागवत जी में बड़ी सुंदर श्री राधा रानी श्री ठाकुरानी का श्री राधा रानी ठाकुरानी की कृपा श्रवण करी कि राधा का एक बड़ा ही सुंदर नियम है। एक बार श्री राधा रानी मधुवन में दौड़ती हुई जा रही थी, उनके चरणों में कांटे बड़े बड़े चुभ गए। जब राधा रानी के चरणों में बड़े बड़े कांटे चुभ जाते हैं तो निकालती नहीं है उन कांटों का। जो उन कांटों को नहीं निकालती है तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे मैया निवेदन करूं ये धूप बत्ती उधर लगाओ, आराम से पूजा कर लीजिए, किनारे धूप बत्ती रख दीजिए। सब मैया आगे क्यों लगाती हैं? हम पहले ही दिन बताए थे, कुछ हमारी बातों का गौर नहीं करती हैं ये लोग, भूलना खर खा के आते हैं शायद। बोले व्यास भगवान की जय हो। श्री कृष्ण ने कहा, राधे आपके चरणों में कांटे चुभ गए हैं, फिर भी आप उनको निकाल नहीं रही हैं। राधा रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरे चरणों में कांटे क्या, मेरे चरणों में कांच भी गड़ जाए ना तो भी मैं निकालने वाली नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे चरणों से, जो चीज मेरे चरणों से, चाहे वो कांटा हो, कांच हो, इंसान हो, जानवर हो, जीव कोई भी हो, मेरे चरणों से लगता है, मैं उसे अपने चरणों से कभी दूर नहीं करती। राधा रानी जहाँ पे रहती उसको बरसाना कहते हैं। बरसाने के नाम से बरसाने वारी का नाम नहीं, बरसाने वारी के नाम से बरसाना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी देते हैं तो बूंद बूंद देते हैं। कृष्ण जी कृपा बरसाते हैं तो बूंद बूंद बरसाते हैं, लेकिन जब राधा बरसाती तो ये कदम से बरसा देती है, इसीलिए उसको कहते हैं बरसाने वारी। बोली बरसाने वारी राधा रानी की जय हो। जो राधा को प्रसन्न कर ले मानो कृष्ण प्रसन्न हो गए। एक बार की बात है, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण दूरी पर बैठे ओठों को चला रहे हैं। ना जाने क्या कृष्ण भगवान अपनी ओठों को चला रहे थे। गोपियों से श्री राधा रानी ने कहा कि जरा आज देख करके आओ, सुन करके आओ कि ये जो कृष्ण है ना, आखिर ये ओठों को चलाते रहते क्या कहते रहते हैं। ओठों को चलाते रहते क्या कहते रहते, जाओ बात जरा सुन करके आओ। राधा रानी के कहने पे सारी सखियां जब श्री कृष्ण के पास में गईं, तो श्री कृष्ण धीरे 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 राधा 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 कह रहे हैं। अब गोपियां तुरंत गईं और गोपियों ने कहा, अरे राधे आप कह रहे थे कि कृष्ण ये ओठे चलाते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, क्या जाप करते रहते हैं, जरा जाओ पूछ कर तो आओ। तो गोपियों ने कहा, राधे आप संदेह कर रही थी भगवान के ऊपर, आप संदेह कर रही थी भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान तो आपका ही नाम रखते हैं, वो तो राधा 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 करते हैं। बोली व्यास भगवान की। थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए, इधर प्रसाद दे दो मुझे। वो राधा राधा करते रहते हैं। और जब राधा रानी ने सुना कि मेरा नाम रखते रहते हैं, तो आज श्री कृष्ण भगवान बड़ी प्रसन्न हुई, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। जब राधा रानी प्रसन्न हुई तो अपना ही नाम राधा रानी जपना प्रारंभ करती। क्यों? जब मेरे नाम से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, जो राधा का नाम लेता उससे कृष्ण बड़े प्रसन्न होते, तो क्यों ना मैं अपना नाम लूं तो कृष्ण और भी मुझसे ज्यादा प्रसन्न हो जाए। इसलिए कृष्ण को अगर प्रेम करना, कृष्ण को पाना है, जल्दी पास बुलाना, तो आप बरसाने वाली का नाम जाप करिए, राधा राधा करिए। जो कि श्री सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, भागवत श्रवण करा रहे हैं, राधा रानी ही गुरु हैं।
इसलिए सुखदेव जी ने अपनी गुरु माता श्री राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं महाराज, कहा जाता है कि आप सब लोग कल रुक्मिणी मैया का शुभ विवाह किए, दौड़ दौड़ के नृत्य किए, अच्छा लगा। कल श्री रुक्मिणी जी का शुभ विवाह था। भगवान के 16,108 विवाह। भैया आप साइड से वीडियो बनाओ, बैठिए। तो महाराज रुक्मिणी मैया विदर्भ देश के जो राजा हैं, जिनका नाम है भीष्मक जी, रुक्मिणी को बड़े प्रेम से भैष्मी कहा जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, भगवान उसका हरण कर लेते हैं। ये बात रुक्मी को पता था, रुक्मी को पता था, शिशुपाल को पता था। शिशुपाल के जो संगी साथी थे, व्यवहारी थे। अब दुरात्मा था, तो दुरात्मा के संग में अच्छे इंसान कहाँ रह पाएंगे। और रुक्मी के संग में भी दुष्ट लोग के रहते थे। सिक्योरिटी बढ़ा दिया कि भाई मैंने सुना है कि जिससे प्रेम कृष्ण से हो जाए, जिसको प्रेम कृष्ण से हो जाए, कृष्ण उसका हरण कर लेते और तो उसको मनमुग्ध कर देते। और रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रेम किया है, इसलिए पक्का है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जरूर। इसलिए उसने सिक्योरिटी कमांडो लगा दिया। वो लाइन में सब आ गए हैं, आज लगे पड़े हैं। तो महाराज कहा जाता है कि अब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान रुक्मिणी का हरण करके लेके गए। लेकिन जब रुक्मिणी जी के भाई ज्येष्ठ भाई रुक्मी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि बताओ ये ऐसे ऐसी बात कर रहा, रुकने की बात कर रहा, मैं आगे रथ चलाऊं कि इन दुष्टों से युद्ध करूं। रुक्मिणी मैया ने कहा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम है ना, हम बहुत बढ़िया रथ चलाते हैं। रुक्मिणी मैया ने रथ चलाया और श्री कृष्ण ने युद्ध किया। तो बताओ किसने किसका हरण किया? रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हरण किया कि कृष्ण ने रुक्मिणी का? दोनों लोगों में अथाह प्रेम हो गया। रुक्मिणी भी रथ को चलाती हैं, पहले तो कृष्ण चलाए फिर रुक्मिणी माता चलाती हैं। और जैसे ही चक्र सुदर्शन रुक्मी के पास में पहुंचा, तब तक मैया रुक्मिणी ने रोक लिया। प्रभु आप ठहर जाओ, वरना यदि मेरे भाई की मृत्यु हुई तो लोग यही कहेंगे कि बहन के विवाह में भाई का मरण हो जाता है, बदनामी होगी। तो बलदाऊ ने आकर के सहायता करी, और जब बलदाऊ भैया आते हैं सहायता करते, युद्ध होता है, शिशुपाल का वध हुआ। इस प्रकार से कहा जाता है कि माता रुक्मिणी का शुभ विवाह हुआ। बारात गई, द्वारिकापुरी से बारात जाती है कुंदनपुर, और जब कुंदनपुर द्वारिकापुरी से बारात जाती है तो कहा जाता है इस प्रकार से बहुत ही सुंदर विधि विधान से शुभ विवाह हुआ। रुक्मिणी मैया जी के द्वारा एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ कुछ वर्ष बाद। जब रुक्मिणी मैया जी के द्वारा सुंदर से बालक का जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा प्रद्युम्न जी महाराज। प्रथम पुत्र हुआ, उनका नाम पड़ा प्रद्युम्न जी महाराज। सूतिका ग्रह में ही थे। जैसे हम 6 दिन के लिए हमारे यहाँ, आप लोग के यहाँ सूतिका ग्रह माँ बच्चे का जन्म देती तो सूतिका ग्रह में रहते, उस प्रकार वो सूतिका ग्रह में ही थे। और एक संबरासुर नाम का राक्षस आया। संबरासुर को पता था कि कृष्ण के जो बड़े पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वो मेरा काल बनेंगे। तो संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण किया। संबरासुर ने प्रद्युम्न को चुराया और चुरा करके सागर में जाकर समुद्र में फेंक दिया। और जब प्रद्युम्न को सागर में जाकर फेंक दिया तो एक बहुत भारी मछली जो थी तो उनको खा जाती, निगल जाती। अब जब निगल गई तो कहा जाता है जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हुए। जिसको भगवान जी रखना चाहते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मछली निगल तो गई लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। अब कहा जाता है महाराज कि
बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज कहा जाता है कि अब रुक्मिणी मैया बहुत परेशान हुई। रुक्मिणी मैया खूब रोती हैं, रुदन करती हैं, बहुत परेशान हुई। और जब रुक्मिणी माता बहुत परेशान हुई, उदास हुई, तो श्री कृष्ण ने समझाया, हे रुक्मिणी, जो आपका है वो आपसे कभी दूर नहीं जाने वाला, और जो आपका नहीं है तो आप लाखों कोशिश कर लो वो आपसे दूर चला ही जाएगा। तो उसके लिए हमें परेशान होना नहीं है। यदि मेरा बेटा होगा तो मेरे पास जरूर आ जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जैसे इतनी बात रुक्मिणी मैया सुनती हैं तो थोड़ा सा शांत हुई। और जब रुक्मिणी मैया शांत हुई तो कहा जाता है कि महाराज अब तो संबरासुर के यहाँ जब एक कन्या काम करती थी, उसका नाम था मायावती। अब कुछ मछुआरे गए तो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, और जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए तो वही बड़ी वाली मछली जो पुत्र को निगल गई थी, वो मछली उनकी जाल में फंस गई। और जब वो मछली उनके जाल में फंस जाती है तो फिर उस मछली का भेदन किया गया। और जब उस मछली का भेदन किया जाता है तो फिर मछली के पेट से वो बच्चा बाहर आया। मछुआरों ने पकड़ा, मछुआरों को लगा कि ये बालक ना जाने कैसे मछली इस बालक को निगल गई, ना जाने ये बालक समुद्र में कैसा आया, कैसे आ गया। तो इस प्रकार से अब इस प्रकार से कहा जाता है कि लेकर के बालक को फिर से संबरासुर के पास में पहुंच गए। और जब संबरासुर के पास में जाकर के फिर से पहुंच गए तो संबरासुर अब नहीं पहचान पाया कि वही बालक है। संबरासुर ने क्या किया, उस बच्चे को जो उसके यहाँ काम करने वाली बाई थी, तो उस बच्चे को उसे सौंप दिया और कहा कि भाई इसका पालन पोषण तुम करो। मायावती ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। मायावती जैसे कि तैसे ही है, बच्चा बराबरी का हो गया। मायावती जैसे कि तैसे, लेकिन बालक जो था वो बराबर का हो जाता है। और जब वो बराबर का हो गया तो उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। प्रद्युम्न ने उस नारी से मतलब उस मायावती से प्रश्न किया कि मातृ भाव मत क्रम वर्त से कामनी यथा। हे माता, मैं आपको मातृ भाव से देखता हूँ, आप मुझको आपने मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं माता के समान, लेकिन आप मेरे संग में कामिनी जैसा व्यवहार करती हो। आखिर इसका कारण क्या है? कोई बालक को आप पाली तो उसको बेटा ही मानेंगी ना, लेकिन बेटा ना मानकर यदि आप उसके संग कामिनी वाला व्यवहार करें तो उसको फिर असमंजस में जाना पड़ेगा। उसने कहा मैं आपको मात्र मानता हूँ माँ, लेकिन तुम मुझे कामिनी भाव से, आप मेरे सामने कामिनी भाव से आती, तो बताओ क्या बात है, ऐसा क्यों करती हो आप? तब मायावती ने सुंदर सी बात बताई। नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे प्रद्युम्न, सच कहूं तो ये जो कामिनी जैसा भाव करती, व्यवहार करती, गलत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नी है। प्रद्युम्न जी कहने लगे, मैं तो छोटा सा था, मेरा पालन पोषण किया, मेरी पत्नी कैसे हो गई? तब उस कामिनी ने कहा, अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो, मैं आपकी पत्नी मैं आपकी पत्नी रति हूँ, और आप प्रद्युम्न के अवतार में मेरे स्वामी कामदेव जी हो। वो कैसे? जिस समय त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी विवाह नहीं करना चाहते थे, उस समय सारे देवताओं ने कामदेव को भेजा था कि भोलेनाथ की तपस्या को जाकर तपस्या में जाकर विघ्न डालो, इनकी तपस्या तोड़ दो जाकर। तो अब भाई कामदेव महादेव के सामने जब गया तपस्या तोड़ने के लिए, विघ्न डालने के लिए तपस्या में,
तो भाई महादेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब महादेव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये कामदेव समक्ष खड़े होकर के एक बाण चलाने वाला था भोलेनाथ के वक्षस्थल में। जब ये वक्षस्थल में बाण चलाने वाला था तो उस समय क्रोध में आकर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला। जब भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला तो तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई और जाकर कामदेव को भस्म कर दिया। और जब कामदेव भस्म हुआ तो कामदेव जी की जो पत्नी थी रति, वो प्रारंभ करती हैं रोना, खूब रुदन करती हैं, बहुत रोती हैं कि प्रभु मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को वापस कर दो। आपने मेरे पति को भस्म किया, ये ठीक नहीं किया आपने, मेरे पति को वापस करी। लेकिन अब जली हुई चीज वापस नहीं आती है। अब चल गया कामदेव, वापस कैसे आया? अब लेकिन नारी है, रुदन कर रही है। महादेव जी को बड़ी दया आई। महादेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 हुई है हरण महामही भारा, हुई है हरणी महामही भारा, हुई है हरणी महामही भारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामही भारा। श्री राधे। यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए। इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा, अवतार होगा। संसार का भार हटाने के लिए जब पापियों का पाप बढ़ेगा, पाप को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रागट्य लेके आएंगे, अवतार लेके आएंगे। तो लिखा हुआ है कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। और बचन बचन अनन्या होई न मोरा, बचन अनन्या होई न मोरा। सबने अपने अपने मन का वरदान मांगा, लेकिन अब जब सबने अपने अपने मन का वरदान मांगा तो जामवंत जी ने कहा प्रभु आपसे मैं क्या मांगू? मेरी तो इच्छा है कि अभी अगर मुझे रावण मिल जाता तो उससे युद्ध करता मैं। अभी रावण से युद्ध करने का इच्छा है, बहुत अभी बल है। इस बल को मैं प्रयोग करना चाहता हूँ कि कोई मिले तो उसको मारूं, उसकी खोज मिटा दूं। भगवान ने कहा पहले कहाँ थे जब रावण मारा जा रहा था? पहले कहाँ थे जब इतने राक्षस आए? तो जामवंत जी बोली प्रभु था तो संग, लेकिन मैंने सोचा आप लोग की वीरता पहले देख लो। भगवान से देखो कैसा बहाना बना रहे। बोले प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अभी युद्ध करूं। भगवान राम जी ने कहा आपकी इच्छा युद्ध करने की है तो जाओ, मैं त्रेता युग से जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप मुझसे युद्ध करना, तब आप हमसे युद्ध करना। अब भगवान जब गुफा के भीतर गए तो गुफा के भीतर जाकर के देखा क्या कि वहां पर एक कन्या जो बिल्कुल भालू के समान है, वो कन्या
मणि को खेल रही है खिलौना समझकर। और जब खिलौना समझकर कन्या मणि को खेल रही थी तो भगवान कन्हैया ने उस कन्या से कहा, देवी आप ये मणि मुझे वापस कर दो, ये मणि आप मुझको वापस कर दो। और जैसे इतनी बात उस कन्या ने सुना, अब कन्या बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। कन्या कहने लगी, सुनो। कन्या ने कहा, सुनो पिताजी, कोई मणि लेने के लिए आया है, कोई मणि लेने के लिए आया है। और जैसे इतनी बात जामवंत ने सुना, जामवंत जी खूब जोर से गरजते हुए आगे बढ़े। और जैसे जामवंत जी खूब बढ़े गरजते हुए आगे, और जब से जामवंती ने देखा, जामवंत की बेटी थी वो जिसे भगवान ने मणि को वापस मांगा, उसका नाम था जामवंती। जामवंती ने देखा कि पिताजी आ रहे हैं, वो भी बड़े क्रोध में आ रहे हैं, तो जामवंती बड़ी व्याकुल हो गई। जामवंती बड़ी परेशान हो गई। जामवंती का मन था, कितने सुंदर प्रभु आए हैं और इतने लाडले प्रभु आए, इतने सुंदर आए हैं, और देखो तो पिताजी इतना क्रोध कर रहे हैं, पिताजी इतने क्रोध में आगे आ रहे हैं। अब जामवंत जी ने क्रोध में कहा, अब जामवंती ने जब देखा कि जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता बल क्रोध अपारा, जामवंती मन सोचे अपारा, नावती मन सोचे अपारा। पिताजी क्रोध कर रहे, पिताजी क्रोध में आए हैं। और जब पिताजी को क्रोध में आते हुए देखा महाराज, अब तो जामवंती बड़ी परेशान हो गई कि पिताजी को नहीं बताया होता तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया रहता। लेकिन जामवंत जी कहते हैं, यदि आपको मणि लेना है, कृष्ण से बोले, आपको मणि लेना है तो आप मुझसे युद्ध करिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने विचार किया कि आप युद्ध की भाषा से मानेंगे तो कोई बात नहीं, युद्ध कर लो। तो मेरे भैया, अब जैसे जामवंत जी इतना मन में सोचते हैं भगवान से युद्ध करने की बात करे, प्रभु ने ऐसा मुक्का मारा, धड़ाम से लड़खड़ाते हुए जामवंत बड़ी दूर जाकर, और जब जामवंत जी बड़ी दूर जाकर के गिरते हैं महाराज, तो कहा जाता है जामवंत जी तुरंत उठ गए कि पुण्य उठ कहा प्रभु सन कर जोरी, मैं किमि जानहु प्रभु कति तोरी, किमि जानहु प्रभु कति तोरी, शिव बिरंचित मरम न पावे, शिव बिरंचित मरम न पावे, नेति नेति कहा श्रुति जिह गावे, नेति नेति कहा श्रुति जिह गावे, रीछ सहज पशु जाति अचेता, किमि जानहि प्रभु कृपा निकेता, किमि जानहि प्रभु कृपा निकेता, कि अस काहि पद परि अस कहि हित, अस काहि पद परि दंड समाना, त्राहि त्राहि प्रभु कृपा निधाना, हिता हिताहि प्रभु कृपा निधाना, त्राहि त्राहि प्रभु कृपा निधाना।
भगवान की जय। आज मेरी भैया जैसे भगवान ने मारा रीक्ष भगवान जामवंत जी धनक गए, बड़ी जोर ढन गए। और जैसे ढनकते हैं जामवंत जी के समझो पुर्जा पुर्जा हिल गए। जामवंत जी कह रहे प्रभु मैं समझ गया, अरे आपको तो शिव विरंच भी नहीं जान पाते, आपके मर्म को आपके भैया लक्ष्मण नहीं जान पाए, आपके ताऊ नहीं जान पाए। और प्रभु मैं तो एक जाति का जीव जंतु और एक जाति का जामवंत, प्रभु मैं आपके बारे में क्या जान सकता, मैं तो एक भालू वृक्ष, मैं क्या जानूं आपके बारे में। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, राम रूप अब दास दिखाई, इस दास को राम का रूप दिखा दो। जब मैं आपके दर्शन करता था राम रूप में तो आप बड़े सुंदर लगते थे, आज कृष्ण रूप में आए हो, इसलिए इस दास को राम बनकर दिखा दो। राम रूप दास दिखाई, करहूं सभाग आज सुर साई, राम रूप अब दास दिखाई, राम रूप आप मुझे राम जी का स्वरूप दिखाओ। तुरंत भगवान श्री कृष्ण राम अवतार में आए, और जैसे राम अवतार में आए जामवंती बड़ी सुंदर, जामवंती बड़ी सुंदर विचार वाली, भगवान को देखकर मन मुक्त हो गई, प्रभु से प्रेम हो गया। भगवान ने कहा देखो जामवंत, आपकी इच्छा मैंने द्वापर युग में पूर्ण किया, अब एक काम करो आप मुझे आगे जाने दो, ये मणि वापस कर। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मणि मैं आपको दहेज में देना चाहता हूँ, मेरी बेटी जो जामवंती है ना आप इससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने सोचा एक तो विवाह पहले से हो चुका है, अब दूसरी वाली जामवंती हो जाएगी, तो भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब जामवंती तुरंत संग में भगवान के चली, ससुर समझकर गले से लगाया जामवंत जी को, और जब जामवंत जी को गले से लगाया जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आप जो कहते हैं उसको पूर्ण जरूर कर देते हैं। जैसे इतनी बात जामवंती ने श्रवण किया, अब भगवान ने सुना प्रभु जामवंती को लेकर अब तुरंत अपने महलों को आए द्वारिकापुरी। अब आरती सजा करके श्री रुक्मिणी मैया जी आई लेकर, अब पता चला कि पति देवता एक और लेके आ रहे हैं, आरती को सजाकर समक्ष खड़ी हुई हैं। और जब जामवंत जी आए, जामवंत जी की पत्नी जामवंती बिटिया आई,
जामुन की बेटी जामवंती आई कृष्ण की पत्नी बनकर तो आरती उतारना प्रारंभ किया। आरती उतार करके जब समक्ष रखती है तो कहती है, स्वामी क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर आपकी पत्नी है जो इतना लंबा घूंघट डाल के आई है? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है। और जामवंती तनिक भी सुंदर नहीं थी, भालू की बेटी थी, भालू के जैसे बाल जमे थे जामवंती के गालों पे। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि बहुत सुंदर है। और रुक्मिणी मैया कहती अच्छा सुंदर है तो कह दो कि मुझे अपना स्वरूप तो दिखाए, क्या मुझसे सुंदर है? भगवान ने कहा तुमसे भी कई गुना सुंदर है रुक्मिणी। रुक्मिणी मैया कहती बार बार अरे दिखाओ तो कितनी सुंदर है। जब देखूंगी तब तो मानूंगी ना, पहले दर्शन तो पवाओ। लेकिन रुक्मिणी बेचारी बड़ी शर्मा रही, भगवान काहे के लिए बेइज्जती करवाना चाहते हो। बेचारी बार बार घूंघट को नीचे अपने खिसका रही है कि अभी दीदी देखेंगी तो डर जाएंगे हमको देख के, और ये कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ भैया। और आजकल के जमाने में यही होता, अगर पत्नी सुंदर होगी तो कहेंगे सुंदर नहीं है कि नजर न लगा दे कोई, और अगर पत्नी सुंदर नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आजकल जमाने की यही बात है कि भाई अपनी पत्नी के बारे में कोई कहना नहीं चाहता कि हमारी पत्नी कैसी सुंदर है कि नहीं है। खैर जिसका स्वभाव सुंदर हो वो बहुत सुंदर है। मेन बात होती है उसका स्वभाव अच्छा होना, हृदय सुंदर होना। अब रुक्मिणी मैया ने कहा अरे भाई चेहरा तो दिखाओ। अब जब 2 4 5 बार यही बात बोली, अब जामवंती घूंघट को नीचे खींच रही है तो भाई गुस्सा आ गया। रुक्मिणी माता को क्रोध आया। रुक्मिणी मैया ने कहा मैं श्राप देती हूँ इसको जामवंती को, ये हमसे ज्यादा सुंदर है, इसकी सारी सुंदरता घट करके मेरे बराबर सुंदर हो जाए। भगवान रुक्मिणी माता का श्राप जामवंती के लिए वरदान बन गया। कृष्ण भगवान ने कहा जामवंती अब चेहरा दिखा दो। और जैसे जामवंती ने घूंघट को उठाया और रुक्मिणी मैया ने देखा, कहा स्वामी ये तो सचमुच मेरे जैसी बिल्कुल सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। अब जैसे जामवंती ने अपना चेहरा शीशा में देखा, कहा स्वामी आपकी कृपा जिस पर हो जाए, हे प्रभु आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसका कल्याण ही हो जाता है। बोली व्यास भगवान की जय। ये दो मूर्ति कहाँ गायब हो गई? आज कथा नहीं सुनने आ रही हैं, कहाँ चली गई? इनको बुलाओ भाई। शिवानी हम बड़ी देर से देख रहे कौन सा काम कर रही हैं। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज अब कहा जाता है कि अब इस प्रकार से भगवान मणि को लिए भाई देने के लिए पहुंच गए। अब मणि देने के लिए पहुंचे सत्राजित को, और जब सत्राजित को मणि देने पहुंचे तो सत्राजित को सारी बात लोगों ने बताई कि आप गलत संदेह कर रहे थे भगवान के ऊपर। अब भगवान के ऊपर गलत संदेह करना ठीक नहीं है। सत्राजित को गलती का एहसास हुआ। सत्राजित ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में ना जाने मैंने आपको क्या क्या दोष लगाया, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपको दामाद बनाना चाहता हूँ, मैं आपको दामाद बनाना चाहता हूँ। सत्राजित कहने लगे जब दामाद, भगवान ने कहा अरे एक तो जामवंत जी दामाद बना ली, अब सत्राजित, इसका मतलब 3 पत्नियां हो जाएंगी। तो सत्राजित ने कहा मेरी बेटी जिसका नाम है सत्यभामा, आप सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। तो सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा विवाह किया। और जब तीसरा विवाह श्री कृष्ण ने सत्यभामा से किया तो सत्यभामा के बाद में एक बार अर्जुन के संग में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने के लिए जा रहे थे जंगल में। जब अर्जुन आगे आगे भगवान कन्हैया पीछे पीछे, तो एक सुंदर सी कन्या वहां पर तपस्या कर रही थी। और जब सुंदर सी कन्या तपस्या कर रही थी, भगवान को जब देखा, सबसे पहले अर्जुन को देखा, और जब अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने कन्या को देखा, भाई आप कौन है, इतने घनघोर जंगल में आप यहाँ क्या कर रही हो? तो देवी ने कहा प्रभु मैं तो तपस्या कर रही हूँ, मैं तो कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करने आई हूँ। और जैसे इतनी बात
अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने कहा एक काम करो, आप जिसको पति बनाना चाहती वो मेरे पीछे आ रहा है, बस चरण छोड़ना नहीं। अब ये बात अर्जुन ने इनको समझ लो मंत्र दे दिया। भगवान कन्हैया जैसे आए, कालिंदी माता यमुना भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा देवी कौन हो? अरे उठो जल्दी से, कौन है आप? तो कहा मैं कालिंदी यमुना, सूर्य पुत्री मैं यमुना हूँ, और प्रभु मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा भगवान ने कहा एक तो मेरी 3 पत्नियां घर पर हैं, एक तो रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा, और ये आ गई चौथी कालिंदी यमुना। तो भगवान ने चतुर्थ विवाह किया कालिंदी माता यमुना जी के संग में। बोली यमुना मैया की जय। फिर कहा जाता है कि एक बिंद अरविंद की बहन थी, तो जिस प्रकार से रुक्मिणी मैया को भगवान श्री कृष्ण जी लाए थे हरण करके, उसी प्रकार से बिंद अरविंद की बहन को भी भगवान हर करके लेके आते हैं। उसका नाम था मित्र वृंदा। ये 5वीं पत्नी है जिनका नाम था मित्र वृंदा। और एक छत्तीसगढ़ के राजा थे जिनका नाम है नग्नजीत राजा। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 7 बैलों की नाक में एक साथ जो नकेल डालेगा मैं उसके संग में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान के अलावा ये कार्य और कोई वहां कर नहीं सकता था। भगवान जी आए, 7 रूप बनाए और 7 बैलों की नाक में नकेल एक संग में डाल दिया। और जब एक संग में नाक में नकेल 7 बैलों के डाला, 7 रूप बनाए, तो भगवान की जय जयकारी होना प्रारंभ हुई। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज अब जब जय जयकारी प्रारंभ हुई तो कहा जाता है भगवान को अपनी बेटी के संग में नग्नजीत राजा ने विवाह कर दिया। इसका नाम था सत्या। ये छठी पत्नी है। छठी पत्नी का नाम था सत्या। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब 6 पटरानियां हो गई भगवान की। जब 6 पटरानियां हुई तो एक भगवान जी के बुआ की बेटी थी। भगवान की बुआ की बेटी थी और उसका नाम था भद्रा। जो भद्रा के भाई थे भगवान कन्हैया की बड़ी पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे। तो भद्रा के भाई ने अपनी बहन भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के संग में किया, क्योंकि उसको लगता था कि कृष्ण के जैसा सुंदर और अच्छा स्वभाव वाला और इतना सबकी रक्षा करने वाला और कोई मिल भी नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपनी बहन का विवाह भगवान कन्हैया के संग किया। उनका नाम था भद्रा। और मद्र देश के राजा थे जिनका नाम था बृहत्सेन। मछली की आंख को भेदना था। मछली पानी में चल रही थी, यहाँ पर चलती हुई मछली को पकड़ा नहीं जाएगा महाराज। इतनी जोर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली को जल में बस ऐसे उसी प्रकार के लोग होते जो पकड़ लेते हैं मछली को। बाकी इतनी तेज रहती है कि जो पालतू मछलियां होती अगर दाना डालो तो कहो कि वो हाथ ना आवे तो महाराज। लेकिन अब चलती हुई मछली की आंख को भेदना है, बड़ी मुश्किल की बात। भगवान के अलावा और कोई ये कार्य भी नहीं कर सकता था। भगवान आए, चलती हुई मछली की आंख को भेदे और तब जाकर के महाराज कहा जाता है बृहत्सेन राजा ने अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के संग किया। ये 8वीं पत्नी थी जिनका नाम था लक्ष्मणा। तो भगवान की 8 पत्नियां हो गईं जो पटरानियां हैं। अब 16,108 हैं और 8 तो विवाह कर चुकी हैं। 16,100 पत्नियां बची। एक पौंड्रक नाम का दुष्ट हुआ जो भगवान भाई आंख को भेदे, 7 बैलों की नाक में नकेल डाले। तो वो जो पौंड्रक नाम का दुष्ट राक्षस था उसने सुना था कि भगवान चतुर्भुजी रूप में आ जाते हैं। भगवान के 4 हाथ हो जाते हैं। तो भगवान के जब 4 हाथ हो जाते हैं तो उसने क्या किया, लकड़ी से अपने 4 हाथ, 2 हाथ फिट कर लिए। 2 हाथ थे, 2 हाथ लकड़ी से फिट कर लिया। बिजली लगाकर पता नहीं कैसे चक्र सुदर्शन लकड़ी का बनवाया, उसी प्रकार कलर करवाया
और जैसे बिजली खटका को दबाता दोनों हाथ चलने लगते, चक्र सुदर्शन चलने लगता। दुनिया में हलचल होने लगी। कुछ ऐसे लोग थे जो पाउंडरक की पूजा करने लगे। अब भगवान तक के इनके मंत्रियों के द्वारा बात पहुंच गई, और जब भगवान की बात भगवान तक उस मंत्रियों के द्वारा उस पाउंडरक की बात पहुंची, भगवान ने पाउंडरक का युद्ध किया। नकली भगवान बताओ कहां से बन गए। आजकल के जमाने में भी यही होता है। तो महाराज अब कहा जाता है कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था। जो भौमासुर नाम का राक्षस था तो कन्याओं का हरण कर लेता था। कन्याओं का हरण कर रहा था कि 20,000 कन्याएं अर्थात 16,108 कन्याओं को इकट्ठा कर लूंगा। 20,000 समझो, इकट्ठा कर लूंगा तो सबके संग एक संग में विवाह करूंगा, एक साथ में विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े राजाओं की बेटियों का हरण कर लेता है। जब बड़ी बड़ी राजाओं की बेटियों का हरण कर रहा था तो भाई हलचल मच गई, बातें फैलने लगी कि एक राक्षस है जो कन्याओं का हरण कर रहा है, कन्याओं को चुरा रहा है, अब भगवान रक्षा करो। अब जब ये बात भगवान के पास में पहुंची कि भाई कन्याओं का हरण हो रहा है, तो भगवान तो इसीलिए अवतार लिए हैं, धर्म की हानि हो, अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, तो भगवान पाप को खत्म करने के लिए आते हैं। अब भगवान जी क्या करते हैं, भौमासुर का युद्ध, भौमासुर का वध करने के लिए भगवान आगे को बढ़े। और जब भगवान भौमासुर का वध करने के लिए आगे को पहुंचे तो धीरे धीरे चलते चलते एक ध्वनि से, ध्वनि माने आवाज, ध्वनि से एक मुर दैत्य का प्रागट्य हुआ। मुर दैत्य जिसके 5 शीश थे, वो जल के भीतर सो रहा था। अब भगवान जब वध करने के लिए गए तो मुर दैत्य नाम का जो राक्षस 5 सिर वाला था तो उसकी नींद टूट गई। और जब उसकी नींद टूट जाती है तो भगवान से युद्ध करने के लिए वो मुर नाम का राक्षस आया। और जब भगवान से युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया। और जब भगवान ने उस दैत्य का वध किया तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोली मुरारी भगवान की जय हो। उसके 5 शीशों को भगवान ने चक्र सुदर्शन से काट दिया। और जब चक्र सुदर्शन से 5 शीश काट दिए उसकी मृत्यु हुई। अब भगवान जा करके भौमासुर का वध करते हैं। जब प्रभु ने भौमासुर का वध किया तो 16,100 कन्याओं को एकत्रित कर पाया था वो भौमासुर। तो 16,100 कन्याओं को एकत्रित किया तो भौमासुर को भगवान ने मारकर उन कन्याओं को कारागार से बाहर निकाला, बंदी गृह से बाहर निकाला। सारी कन्याओं से भगवान ने कहा भाई आप कहाँ रहने वाली हो, जहां जहां से आप सब हैं तो आप को मैं आपके घर छोड़ दूं। जब ये बात कहा कि आपके घर छोड़ दूं, सारी कन्याओं ने कहा प्रभु आप कहते हैं कि मैं आप घर छोड़ दूं तो मैं कहती हूँ यहाँ 2-4 दिन के लिए कन्या कहीं भी गलती से चली जाए, रुक जाए तो यहाँ पड़ोसी बवाल बनाने लगते हैं कि भाई उनकी बेटी दिख नहीं रही, कहाँ गई है, उनकी पुत्री दिख नहीं रही, कहाँ गई। तो आप सोचिए प्रभु हम कितने दिनों से इस बंदी गृह में बंद हैं, इस राक्षस ने हमारा हरण करके हमको बंद कर दिया। यदि आप मुझे वापस भी कर देंगे और मैं यदि चली भी गई तो वहाँ लोग बहाने बनाएंगे, बवाल बनाएंगे। इसलिए मैं आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप जैसे भी हमें रखेंगे हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे दूर में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसलिए प्रभु आपके चरणों में मैं रहना चाहती हूँ। अब जैसे इतनी बात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सुना, भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है दे।
आप यदि मेरे पास रहना चाहती हैं। 16,100 कन्याओं ने कहा कि प्रभु मैं आपके सानिध्य में आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। पत्नियां बनना चाहती, भगवान ने सोचा 8 पटरानियां मेरे महलों में हैं, अब बची ये 16,100, अब मैं क्या करूं। तो कहा जाता है कि अब इस प्रकार से 16,100 कन्याओं से प्रभु ने विवाह किया। अब 16,100 कन्याएं ये हुई, आगे जो पटरानियां थी तो पूर्ण भगवान की पत्नियां हो गई 16,108 पटरानियां। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। सवरिया सेठ की जय हो। आइए थोड़ा सा भजन हो जाए। बोले उमापति महादेव की जय हो। आई थोड़ा सा भजन हो जाए। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। उठाइए हाथ और बजाइए, प्रभु से कहिए प्रभु क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। दीवाने मोहब्बत को इस पगली दीवानी को सूरत तो दिखा जाते। क्या था जो घड़ी भर को, क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। दीवानी मोहब्बत को इस पगली दीवानी को सूरत तो दिखा जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट। उठाइए सीधे हाथ राधे। रुख महफिल का एकदम बदल जाएगा। जो बेहोश हैं होश में आएंगे। गिरने वाला भी फिर से संभल जाएगा। गिरने वाला तो फिर से संभल जाएगा। गिरने वाला तो फिर से संभल जाएगा। वक्त मेरा भी अच्छा गुजर जाएगा। ये क्या कम है मसीहा तेरे आने से। मौत का भी इरादा बदल जाएगा। मौत का भी इरादा बदल जाएगा। मौत का भी इरादा बदल जाएगा। क्या था जो घड़ी भर को सरकार हे लड्डू गोपाल। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते।
जाएगा। ये क्या कम है मसीहा तेरे आने से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। एक बार मेरे आंसू, एक बार मेरे आंसू दामन से सुखा जाते। एक बार मेरे आंसू दामन से सुखा जाते। तस्वर में चले आते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तेरा पर्दा बना रहता और हमें दीदार हो जाता। दिन नु चैन न रात नु निंदन, पैंदा नित अखियां नु रोना। ऐ सारी लोग याद करेंगे जदों जसाना जग बिच होना। जदों जसाना जग बिच होना, जदों जसाना जग बिच होना। अच्छा था अगर मुझको, अच्छा था अगर मुझको दीवाना बना जाते। अच्छा था अगर मुझको दीवाना बना जाते। क्या था जो घड़ी भर को, क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। घड़ी भर को, क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भरी को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भरी को तुम लौट के आ जाते। क्या था जो घड़ी भरी को तुम लौट के आ जाते। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। दुर्गे माता की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। सवरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधे श्याम। बोले व्यास भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। लास्ट के अब लास्ट बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज कहा जाता है कि अब जो भगवान श्री कृष्ण जी के शुभ विवाह हुए, फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण जी जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। और जब प्रभु श्री कृष्ण जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो इनको बड़ी जोर की प्यास लगती। भगवान कन्हैया को जोरों की प्यास लगती, और जब प्यास लगती है तो भगवान कन्हैया कुआं के पास में पहुंचे। जब कुआं के पास में पहुंचे तो उसमें एक बहुत बड़ा विशाल गिरगिट बैठा हुआ था। और जब विशाल गिरगिट बैठा था तो विशाल गिरगिट को भगवान ने छू लिया। विचार किया कहीं ऐसा ना हो ये गिरगिट इसी जल में गिर जाए। उस गिरगिट को भगवान ने छुआ और गिरगिट को बाहर निकाला। और जैसे गिरगिट को छूकर भगवान ने बाहर निकाला, एकदम से वो दिव्य पुरुष बन गया गिरगिट। और जैसे ही वो दिव्य पुरुष बनता है तो महाराज कहा जाता है कि भगवान कन्हैया ने पूछा, भाई आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और इसमें गिरगिट बने सर क्यों हिला रहे हैं। तो उसने कहा, प्रभु आपने मेरा नाम सुना होगा, मेरा नाम है नर्ग, मेरा नाम नर्ग है। और ये सुंदर सा नर्ग उपाख्यान सुना रही हूं मैं आप सबको। मेरा नाम नर्ग, आपने मेरे बारे में सुना होगा। हे प्रभु आकाश में जितने तारे हैं, पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं, पृथ्वी पर जितना ऊपर से बारिश होती है, इतनी गैया मैंने दान किया है बिन गिनती। अब सोचो ऊपर से जल गिरता है, कौन गिन पाएगा। पृथ्वी पर धूल कण पड़े, कौन गिन पाएगा। संसार में तारे, ऊपर आसमान में कितने तारे, कौन गिन पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से इतनी गैया दान किया। भगवान ने कहा, अच्छा जब आपने इतनी गैया दान किया तो गिरगिट क्यों बन गए। तो कहा, प्रभु जी अब क्या बताएं। कहने लगे, भगवान बोले गैया दुबली पतली होंगी तो तुमने दान किया होगा। तो कहा, नहीं नहीं नहीं, दान मैंने बहुत सुंदर गैया किया था, तरुणी बिल्कुल जवान गाय थी। भगवान ने कहा, अच्छा गाय मारने वाली होंगी, मर कही। तो नर्ग जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, गाय बहुत सीधी सादी थी, ऐसी गैया मैंने दान किया। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो उनके बड़े बड़े सींग होंगे, किसी को मार दिया होगा, ऐसी गैया तुमने दान किया होगा। तो कहा, नहीं नहीं प्रभु, सींग बहुत बढ़िया थे, मारने वाली गैया थी ही नहीं वो। तो कहा, अच्छा। भगवान ने कहा, तो फिर दूध नहीं देती होंगी, तब तुमने दान किया होगा। कहा, प्रभु दूध खूब देती थी, बहुत सुंदर गैया थी। तो कहा, फिर गिरगिट काहे तुम बन गए, कारण क्या है भाई। नर्ग जी ने कहा, गलती से एक मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन लोगों ने मुझे, संतों ने मुझे श्राप दे दिया। बोले क्यों। कहा, एक गैया मैंने ब्राह्मण को दान करी। जब एक गैया मैंने ब्राह्मण को दान करी तो वो गैया ब्राह्मण लिए जा रहे थे, ना जाने कैसे वो गैया ब्राह्मण से छूट गई, और छूट कर वो गैया फिर से मेरी गैयन में आके मिल गई। तब तक भगवान की कृपा मैं तो जान नहीं पाया, और जो गैया मैंने दान कर दिया उस ब्राह्मण से जो गैया छूटी वही गैया मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अच्छा मुझे क्या पता, जब मैंने वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दिया तो अब वो गैया ढूंढते ढूंढते आ गया वहां तक कि मेरे पास। वो लड़ाई करने लगा दूसरे ब्राह्मण से कि मेरी गैया तुमने ले लिया, मेरी गैया। अब वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, मैं मुझे राजा ने दिया। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। अब दोनों फैसला करने के लिए मेरे पास आए। जब दोनों फैसला करने के लिए मेरे पास आए तो मैं अब क्या करूं, मेरी वही गलती तो थी नहीं, ना जाने कैसे गलती इतनी कि मैं पहचान नहीं पाया, और वो भागी हुई गैया को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दान कर दिया। अब मैं ना बोला ना कुछ। ब्राह्मण ने कहा, तूने मेरे साथ छल किया है क्या। तो मैंने केवल सिर हिलाया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, सच सच बताओ, जब तुमने गैया दान किया तो दोबारा मुझे क्यों किया। अब उस ब्राह्मण को पता नहीं चला और उसने ऐसे सिर क्यों हिलाया। दोनों लोगों ने उसको
राजा को श्राप दिया, गिरगिट के समान केवल सिर हिलाते हो, ना बोलते हो, ना हिलते हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम गिरगिट बन जाओ। वो माफी मांगने लगी कि क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई, माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तब संतों ने कहा कि जाओ, आशीर्वाद मैं देता हूँ कि जब भगवान से स्पर्श होगा, भगवान छुएंगे, तब जाकर तुमको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है दान करो तो किसी का दूसरे का दान ना करो। अगर कोई दूसरा कोई चीज पा रहा है, उसकी चीज को लेकर आप दूसरे को मत दीजिए, उसको दान नहीं कहा जाता। थोड़ी देर के लिए आपका केवल नाम होगा, बाकी गलत ही है। दूसरी बात, कोई भी चीज दान करिए तो जो काम आ सके, ऐसी चीज दान करो। और तीसरी बात, दान करने के बाद चिंता ना करो कि मुझे इस चीज की चिंता है। शुद्ध का कार्य करवाओ, कोई भी अच्छा धर्म कार्य करवाओ, उसमें कितना खर्चा हो गया, कितना क्या हुआ, उसको संतोष करके भुला दो। धर्म में जो दान करता है, धर्म में जो पैसा लगाता है, समझ लो उसका वो पूर्ण भगवान करते। प्रभु के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर नहीं। भगवान अपने भक्तों का नुकसान होने ही नहीं देते। भगवान कभी अपने भक्तों का नुकसान नहीं होने देते। बहुत लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते कि मेरे पास पैसा आता है, रुक नहीं रहा, उसकी चिंता भी मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि आपके पास आने का रास्ता है, उसको इकट्ठा करके रख लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। आपकी जो इच्छा है आप बनाते जाओ, करते जाओ, खर्चा हो रहा है लेकिन आ भी रहा है और फिर बनता जाएगा। फिर समय के अनुसार आपके पास धन एकत्रित हो जाएगा और आपको ये भी नहीं, कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर यही समझ आएगा भगवान ने मेरा काम बड़े सुंदर ढंग से करवा दिया, बड़े अच्छे प्रकार से मेरा काम संपन्न हो गया। इसलिए महाराज कहा जाता है उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। एक बार नारद जी को मोह हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी ने विचार किया भगवान की 16,108 पत्नियां हैं और भगवान किस पत्नी के संग किस समय रहते होंगे, किसको किसको संभालते होंगे, लड़ाई भी करती होंगी, नाराजगी भी करती होंगी, तो भगवान किसको किसको। नारद जी को जब ये संदेह हुआ तो नारद जी परीक्षा लेने के लिए भगवान की पहुंचे। द्वारिकापुरी को भगवान गए। जब द्वारिकापुरी को भगवान गए तो नारद जी ने देखा, नारद जी जब द्वारिका गए तो नारद जी ने देखा जितनी पत्नियां सबके पास एक एक भगवान कृष्ण बैठे। किसी पत्नी के पास बैठकर खेल रहे, किसी पत्नी को कथा सुना रहे, किसी पत्नी के संग में सत्संग कर रहे हैं और किसी महल में अपने बच्चों के संग खेल रहे भगवान, किसी महल में भगवान सेवा कर रहे हैं, कभी संतों का सम्मान कर रहे हैं, संतों को भोजन इत्यादि पवा रहे। जितनी पत्नियां उतने भगवान, जितने भक्त उतने भगवान। नारद जी को विश्वास हो गया भगवान का ही काम है, भगवान के अनंत रूप हैं, उनके रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से नारद जी का मोह टूट गया। और जब नारद जी का मोह टूटा तो शिशुपाल, जो शिशुपाल था, तो कहा जाता है शिशुपाल की एक बुआ जी थी, श्रुतस्रवा, उनका बेटा था। शिशुपाल के 4 भुजाएं थी पहले, और जो शिशुपाल के 4 भुजाएं, 3 नेत्र महादेव की तरह, 4 भुजाएं 3 नेत्र, बड़ा अड़भंगा लग रहा था दिखने में, बड़ा बेकार लग रहा था। और रोता था तो बिल्कुल गर्दभ के स्वर में, गधा के स्वर में रोता था। ये मजाक की बात नहीं है, गधे के स्वर में रोता था। जो रोता था तो फिर सब उसको मतलब सब गुस्सा करते थे, ये गधा को फेंक दो, इसको कौन पालेगा। तो आकाशवाणी हुई, शिशुपाल आए। आकाशवाणी होती, शिशुपाल आए, इस बच्चे को पालो, इस बच्चे को फेंको ना। और जब आकाशवाणी हुई, शिशुपाल आए, तो फिर उसका पालन पोषण शिशुपाल की बुआ ने किया। लेकिन उसको वरदान मिला कि जो भगवान के गोद में ये पहुंच गया, अगर नारायण की गोद में पहुंच गया तो एक आंख गायब हो जाएगी, 2 हाथ गायब हो जाएंगे, गधा वाला रोना भी बंद हो जाएगा, पूर्ण अच्छे इंसान की भांति ये बन जाएगा।
सबकी गोद में शिशुपाल को दिया, लेकिन जब सबकी गोद में शिशुपाल को दिया तो किसी की गोद में भगवान, किसी की गोद में शिशुपाल सही नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण की गोद में दिया, खुशबू आ रही ना, और जब कहा जाता है कि जब शिशुपाल को भगवान कन्हैया जी की गोद में दिया, और जब भगवान कन्हैया जी की गोद में दिया तो शिशुपाल की एक आंख गायब हो गई, 2 भुजाएं गायब हो गई, और गधे के स्वर में जो रोता था वो रुदन भी गायब हो गया। लेकिन फिर कहा कि भगवान के ही द्वारा, कृष्ण के द्वारा इसकी मुक्ति भी होगी। तो इसकी बुआ ने कहा था, शिशुपाल की बुआ ने कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भतीजे शिशुपाल को मारेंगे नहीं। भगवान ने कहा, देखो भाई, जो पाप करेगा उसको मारना भी पड़ेगा, जो पाप करेगा उसको मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैं 100 गलतियां इसकी माफ कर दूंगा। 100 गलतियों के बाद अगर 101 हो गई तो इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इसको मार दूंगा, पक्का है। भगवान को उल्टी पुल्टी बातें खुद सुनाया शिशुपाल ने। जब 99 गालियां पूर्ण हुई तो शिशुपाल को कृष्ण ने कहा, देखो शिशुपाल, अब दोबारा गलती मत करना। अगर दोबारा तुमने कुछ भी कहा तो समझो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन शिशुपाल ने 100 गाली दिया। जब 100 गालियां दिया, 100 के बाद में 101 जब पूर्ण हुई, और जब 101 गालियां पूर्ण हुई तो शीश उतारा चक्र से धरन गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। भगवान ने क्रोध में 101 गालियों पर से तुरंत चक्र सुदर्शन छोड़ा, शिशुपाल की गर्दन कटी, और क्रोध में जब छोड़ा तो भगवान की उंगली भी थोड़ा सा घायल हो जाती है। भगवान की उंगली में थोड़ा सा चोट लग गई। इतनी पत्नियां खड़ी हुई थी, कोई भी पत्नी नहीं दौड़ी कि लाओ भगवान की उंगली में चोट लगी। द्रौपदी मनपसंद साड़ी पहनकर आई थी, भाग करके द्रौपदी गई और अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़ा और भगवान कन्हैया की उंगली में लपेटा। भैया, आपको तो बहुत चोट लग गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन, इस थोड़े से टुकड़े की वजह से मैं एक दिन ऐसा समय आएगा, ये भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तनिक भी कष्ट आएगा तो 1000 टुकड़ा दूंगा। तो जिस समय दुशासन दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज उतारने की कोशिश किया, बेइज्जती करने की कोशिश किया, साड़ी उतारने की कोशिश किया, तो भगवान श्री कृष्ण का आगे आगे पटुका, पीछे पीछे कृष्ण, और भगवान कृष्ण के पीछे गरुड़ महाराज दौड़े आ रहे हैं। इस प्रकार से कहा जाता है द्रौपदी की लज्जा को भगवान ने बचाया। इसलिए भगवान को आप एक टुकड़ा दान करिए। भगवान के लिए आप एक वस्त्र दान करते हैं, भगवान आपको कई वस्त्र बना देगा, कई वस्त्र भगवान आपके पास व्यवस्थित कर देंगे। भगवान के लिए आप एक कदम आते हैं, भगवान 4 कदम दौड़कर आएंगे। भगवान के लिए आप इतना धन लगाया है, भगवान की लीलाओं को सुनाने के लिए, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने इतना धन लगाया है, भगवान एक दिन आपको इतना धन देंगे। ये बात सत्य है। भगवान को ऐसे दयालु नहीं कहा जाता। यहाँ इंसान को एक बार 100 रुपया दो तो अगली बार वो आपको 200 रुपया प्रसन्नता में देता। ये तो साक्षात नारायण है। आप इनके लिए 1 लाख खर्चा करते हो, भगवान 5 लाख की व्यवस्था आगे बनाकर रखेगा, लेकिन समय पे देगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। आपका काम कभी फंसने वाला नहीं है। बस प्रभु पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। यदि इनके ऊपर विश्वास है तो सत्य है बात, ये भगवान पूर्ण जरूर करेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि आप भगवान से मत मांगिए, बिना मांगे भगवान देंगे, बिना मांगे। क्या पता भगवान से आप 1 छत मांग रहे हो और भगवान आपको आगे चलकर 4 छत देना चाहता हूँ, तो आपने 1 छत मांग के 3 कट कर दिया। इसलिए प्रभु से इतना कहो कि प्रभु आप मुझको वो चीज दीजिए जिसमें मेरा हित हो।
आप मुझे वो चीज दीजिए जिसमें मेरा हित हो। जो भगवान आप मेरे जीवन में करते हैं मेरे लिए अच्छा करते हैं। जो आप मेरे लिए करते हैं मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी मर्जी से मांगूंगा कि भगवान मुझे ये चीज दे दो, भगवान मुझे ये चीज दे दो, मेरे संग ये गलत हो गया, मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत देख लिया, तो समझ लो कि आप फिर भगवान की कृपा के पात्र नहीं हैं। आप ये मत कहिए, भगवान से तो ये कहिए प्रभु जी आप जो भी आप मुझे देंगे सब आप मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता हमारे जीवन में लगता है इतना कष्ट आ गया अब हम रह नहीं पाएंगे, हमको ये कष्ट झेलना पड़ रहा, हम जी नहीं सकते। लेकिन आगे चलकर इतनी खुशनुमा जिंदगी बन जाती है तो बार बार धन्यवाद करो कि प्रभु आपने जो भी किया था अच्छा ही किया था। पहले कष्ट तो दिया लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरा दिल बहुत गदगद है, मुझे कम से कम कोई चिंता तो नहीं है। आज के जमाने में लोगों से जितना प्रेम करोगे उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि लोग छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन प्रभु से जितना प्रेम करोगे कम से कम चिंता तो नहीं। ये पता है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये इसको कुछ होने वाला नहीं है, हम जीते जी मर जाएंगे ये हमारे पास तब भी रहेंगे, क्योंकि हम मर कर कहीं चले जाएं इनको तो हम ढूंढ ही लेंगे महाराज। इसलिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास करो। श्री सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, एक सुदामा जी नाम के बड़े सुंदर मित्र हुए, महादरिद्र हो गए, गरीब हो गए, लेकिन भगवान कन्हैया से ये नहीं कहा एक जोड़ी कपड़ा दे दो मुझे, और भगवान ने बिन मांगे इतना दिया कि पूछो ना। बोले व्यास भगवान की। ये जो माता जी हैं 3 दिन से आ रही कृष्णावती जी, जो गौरी शंकर जी उनके पति हैं और गौरी शंकर जी की धर्म पत्नी है कृष्णावती, नाम बड़े सुंदर हैं। बोली व्यास भगवान की। तो महाराज जिनकी वजह से जिनकी जगह पर मंदिर बना है, सहायता करी है, तो भगवान हमेशा इनको प्रसन्न रखे। और जो भगवान ने इनकी सोच बनाई कि ये कार्य भाई हो जाए, इन्होंने वो कार्य करवाया, अर्थात जमीन दिया। क्योंकि आजकल लोग गज-गज के लिए इतनी जमीन के लिए युद्ध करते हैं, महाभारत करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रभु के लिए इन्होंने अपनी सोच को बड़ा अच्छा बनाया। और बढ़िया आज लोधेश्वर का मंदिर जिसके संस्थापक जो मतलब लोधेश्वर की संस्थापना करी है वो हमारे महाराज परीक्षित जी, जो परीक्षित जी के स्वरूप में हैं दिनेश दीक्षित जी भैया, जो आयोजन करता है कथा के भागवत जी के, और उनकी धर्म पत्नी पूजा दीक्षित जी, और सहयोग जो हमारे भैया लोग कर रहे हैं, जो आयोजन साथ ले रहे हैं हमारे सुनील कुमार भैया जी, बाकी जो कथा को सजाए हैं जिन्होंने बड़ी लगन से ये कार्य किया है। 7 दिन में ये करना वो करना, सारी व्यवस्था करना, और उस दिन प्रसाद बुंदिया का प्रसाद बटना, रसगुल्ले का प्रसाद बटना, केले का प्रसाद बटना, ये बटना वो बटना, सब कुछ तो सभी के सहयोग से भागवत जी आज संपन्न हो रही हैं। तो भैया सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात है कि मयंक भैया, बाकी मैं नाम नहीं जानती हूँ, बाकी मैं देखी हूँ भैया जी जो आप सब लोग जानते हैं, आपके पड़ोसी हैं, क्यों भैया पड़ोसी हैं, ये तो जरूर जानते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण तो जरूर जान रहे हैं। तो आप सभी भक्तों के ऊपर हमारे ठाकुर जी की बहुत कृपा बरसती रहे, जो कि आप लोग इसी तरह धर्म कार्य में अग्रसर रहें और अपना कार्य करते जाएं। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, दुर्गे माता की जय हो। बोली शंवरिया सेठ की जय। बोली उमापति महादेव की जय। तो महाराज कहा जाता है कि बड़े सुंदर जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज, जो
श्री राधे। बोली उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। तो सुदामा जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। लोग कहते हैं, कथा की तरफ ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान से चुरा करके चना खाया था, इसलिए भगवान सुदामा जी दरिद्र हो गए। ये गलत बात है। सुदामा जी ने चनों को चुरा कर तो जरूर खाया था, लेकिन क्यों खाया था, बड़ा कारण था। सुदामा जी ने चनों को चुरा कर क्यों खाया भाई, बहुत कारण है यहाँ पे। लोग कहते सुदामा जी गए थे द्वारिकापुरी को, तो उनको धक्का मारा गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कोई ऐसा था ही नहीं कि जो ब्राह्मण को धक्का मारे, अतिथि को धक्का मारे। सुदामा जी चलते चलते 6 महीना बीत गए। 6 महीना में जाकर के सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। सुदामा जी 6 महीना में